बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज फाइनली जो है ना हम जा रहे हैं शादी पे मानसेरा। और अभी हम निकले इस वक्त तकरीबन शाम के 7, शाम नहीं अब रात हो जाती है 7 बजे, और 7 बजे निकले हैं। तो बस सारा दिन कामों में इतना बिजी रही हूँ कि वो होते होते भी अब जो है ना इतना लेट हो ही गया। और इस टाइम पर बस हम निकल गए हैं। और अब ये है कि पहले जो रास्ता होता था ना वो लाइक 4 से 5 घंटे लग जाते थे, लेकिन जब से मोटरवे है तो मोटरवे की वजह से तो 2-2.5 घंटे में हम इजीली पहुंच जाते हैं, इसलिए कोई टेंशन होती ही नहीं है। तो बस यहाँ हम आए और यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो यहाँ से बच्चे अपने खाने पीने की कुछ चीजें ले रहे हैं, तो बस यहाँ से वो लेंगे, फिर वो जो भी काम शाम होते हैं, पेट्रोल डलवाना और ये सारा कुछ लंबे सफर पे जाने से पहले वो सारी चीजें करेंगे। और बस फिर ना निकल तो गए, निकल जाएंगे। और अभी जो है हम रात को स्टे करेंगे मानसेरा में, यानी कि अम्मी के घर जाएंगे। और शादी जो है ना वो कल से शुरू होगी। और शादी मेरे भांजे के गांव में शादी है, और गांव की शादियां जो है ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हर शादी का अपना मजा होता है। जैसे आप सिटीज में, शहरों में बड़ी बड़ी इवेंट्स अटेंड करते हैं, शादियां अटेंड करते हैं, तो उनका अपना मजा होता है। जो गांव की शादी होती है ना उसका अपना मजा होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव की शादी। अपने गांव में शादियां जो है ना वो लाइक मेरे भांजे भांजियों की इस तरह की शादियां बहुत सारी अटेंड की हैं और बड़ा मजा आता है। तो बस अब हम तकरीबन जो है ना ये पहुंच चुके हैं। ये जो टनल आती है ये एबटाबाद से आगे आती है। हाँ, एबटाबाद से आगे ही आती है या शायद एबटाबाद में आती है। तो अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। और बच्चे बीच में सो गए थे क्योंकि आज स्कूल डे था, स्कूल भी गए, फिर सारा दिन के थके हुए थे, फिर मेरे साथ भी आके पैकिंग वगैरह काम और कपड़े आयरन कर करके सारा दिन जो है ना मैं इतना थक गई थी कि ये था कि फिर वहां जाकर ये होता है ना कि थोड़ा सा आप हल्की फुल्की सी आयरन कर लें, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा कभी लाइट का भी बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, कभी नहीं भी होती, बंद हो जाती है शादी ब्याह में अक्सर इस तरह। गांव के लिए निकलने लगे और धूप इतनी सख्त मैं बाहर आई कि मैं इस लाइट में रोशनी में थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, इतनी तेज धूप आंखों में लग रही है। तो बस अब गाँव चलते हैं, तो फिर वहां आपको दिखाऊंगी। और सुबह उठे, नाश्ता किया, कुछ भी शूट करना याद नहीं रहा, और अब हम गांव के लिए निकल चुके हैं। और ये रास्ता, अब तो मौसम ऐसा है कि हर तरफ जो है ना वो पौधे दरख्त भरमार हुई हुई है, ग्रीनरी ग्रीनरी है इस सीजन में। और ये जो है ना बड़ा अच्छा, बच्चे बहुत अट्रैक्ट, और काफी अरसे के बाद वो इस तरफ आए तो वो खूब एंजॉय कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। तो वो अच्छा ही था क्योंकि हम काफी टाइम के बाद आए। हम अपने गांव में आ चुके हैं और यहाँ पे सारी ग्रीनरी, हरियाली, एक तो हमारा पहाड़ी इलाका है, ऊंचा है, और यहाँ पर इस वक्त ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब इस सीजन में बहुत सब कुछ हरा भरा सा और बड़ा प्यारा लग रहा है। तो चलते हैं अभी आगे घरों की तरफ, आपको दिखाती जाऊंगी सारा। वो ऊपर जो है ना बॉयज स्कूल है, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा स्कूल है, और बहुत दूर दराज के गांव से ना यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी स्कूल है, मैट्रिक तक है, और बहुत पुराना, बहुत अच्छा स्कूल है। तो यहाँ पर आते हैं सारे गांव के इर्द गिर्द के जो गांव के लोग हैं ना, वो स्कूल, मतलब प्राइमरी वाला गांव तो हर एक में होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वाला है ना वो सिर्फ यहाँ। प्राइमरी वाला गांव नहीं, प्राइमरी वाला स्कूल जो है वो हर गांव में होता है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल जो है ना वो अब तो शायद हो गए हों, लेकिन पहले जो थे बहुत सारे इर्द गिर्द के गांव के लड़के लड़कियां यहीं पे आते थे। लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है, तो यहाँ पर ही आते थे, तो इसलिए मैं बता रही थी। और ये आजकल मकई की फसल है, काश्त हुई हुई खेतों में, और यहाँ पर छलियां भी हैं। और छलियां जो आग पे छलियां जो भुनी हुई होती हैं ना, उनका मजा ही अलग होता है। जो चूल्हे, यहाँ पर जो लकड़ियों वाला चूल्हा जलाते हैं ना, उस आग के अंदर जब छलियां भूनते हैं तो वो बहुत मजे की होती हैं। या फिर जो तंदूर में रोटियां पकती हैं और फिर उसमें कोयलों के अंदर छलियां डाल दी जाती थी भुनने के लिए, तो वो बहुत मजे की लगती हैं। और अभी तो यहाँ से हम जा रहे हैं, छलियां यहाँ पर मैं देख रही थी, आपको भी दिखा रही थी, लेकिन वापसी पे अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। ये हमारे इधर आगे जहां से हम आए तो अपने खेतों में भी हैं लगी हुई, लेकिन देखते हैं।
तो यहाँ से बस अब हम यहाँ पर आगे पहुंच चुके हैं और ये देखते देखते चीज़ों को बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और खेतों में छलियां और ये सब कुछ बड़ा प्यारा लग रहा है। बस यहाँ पर अब हम आ चुके हैं और ये हमारे रास्ते जो है ना बड़े ही कोई खतरनाक किस्म के ऊंचे नीचे और ऐसे देखने में तो ज्यादा ही खतरनाक लगते हैं। और ये यहाँ से आप सामने के ये मनाजिर और नीचे के जो गांव है वो सब कुछ यहाँ से ना नजर आता है, क्योंकि ऊंचा है ना, हमारा गांव ऊंचाई पर है। तो बड़ा अच्छा नीचे सब कुछ जो है ना आप बोर नहीं होते और बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। और यहाँ पर अभी इस वक्त धूप है लेकिन हवा जो है ना वो बड़े मजे की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये जो वीडियोस थी ये भी बच्चे बना रहे थे, वो बड़े एक्साइटेड थे और पता नहीं कितनी लंबी लंबी वीडियोस उन लोगों ने तो बना डाली थी इसी तरह की सीनरी और ये सीन इनकी। तो कितनी सारी तो मुझे एडिट करनी पड़ी कि भाई इतनी सारी वीडियोस देख के बोरियत हो जाएगी, लेकिन लिटरली जो वैसे आपको देखने में ना बड़ा मजा आता है। और यहाँ पर आगे कोई गाय शायद या पता नहीं, हाँ गाय का बच्चा था और यहाँ पर सारे रुक गए थे बच्चे, ऐसे ही जरा कुछ ज्यादा ही डरपोक हैं, डरते हैं। तो और यहाँ पर आगे बस फाइनली यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मेरी बाजी का घर वो सामने है जहाँ पर शादी है। और उसके बाद बस आए हम और फटाफट तैयार हुए क्योंकि हमें लेके जानी थी बरी, जो कि हमारी एक खास यहाँ की एक रस्म है जिसमें लड़की के जो भी सामान होता है ना सारा कुछ वो लेकर जाना होता है। जैसे आप बरी प्लस मेहंदी कह दें तो वो सब कुछ लेकर जाना होता है लड़की वालों के घर। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी हुई, लाइट नहीं थी, मैंने कपड़े जो इस्त्री किए हुए थे वो ही थे। अभी जो आपको इसमें लाइनें नजर आ रही हैं ये मैंने इस्त्री नहीं किया और बस मैं सिंपल सा रेडी हो गई थी। तो अभी हम रेडी हो गए और अभी यहाँ की हमारी एक रस्म होती है जो कि लड़की वालों के घर लेकर जाते हैं बरी। तो अभी हम वो लेकर जाएंगे बरी, और बरी उसकी को मेहंदी भी कहते हैं, तो वो होगी। तो फिर वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। अब हम हो गए हैं रेडी, तो अभी चलते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी गाँव की शादी और गाँव की शादी की रस्में यहाँ की। चलते हैं। और अभी हमें जाना था दूसरे गांव जहां पर लड़की का घर था और ये उस रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। और उनका गांव भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और जो उनका गांव है उनके गांव में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, ज्यादा थोड़ा बड़ा गांव है। हमारे गांव की निस्बत काफी मतलब चीजें, हर चीज है वहां पर। आप कह लें कि थोड़ा सिटी टाइप ही है। तो हम यहाँ पर पहुंच गए, सब उतर गए, कम ही खवातीन गई थी, बहुत ज्यादा नहीं गए थे। लड़कियां चंद 10, 12, 15 इतनी होंगी, बस हम गए थे। वैसे तो अमूमन बहुत ज्यादा भी जाती हैं खवातीन और बड़े धूमधाम से भी लेके जाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा कम लोग ही गए थे। और यहाँ हम पहुंच गए तो यहाँ से क्या होता है कि जब लड़की के घर तक जाते ना तो फिर थोड़ा ढोलक बजा के गाने शाने गाते गाते ना सारी खवातीन जाती हैं घर तक। और उसके बाद जब हम आ गए तो फिर बस आकर थोड़ा सा जो भी होता है गाना बजाना वो सब कुछ करने के बाद यहाँ पर बरी जो है ना वो लगाई जा रही है। जो चीजें थी लड़की की वो डिस्प्ले की जाती हैं, लोगों को दिखाई जाती हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, जो उन्होंने खुद भी बुलाए होते हैं अपने करीबी लोगों को, तो उनको दिखाई जाती हैं। और ये ट्रेडिशन है यहाँ का, तो ऐसा होता है। मतलब अब आप इसे शो ऑफ समझे, जो मर्जी है समझे, लेकिन बस ये कि सारा सामान जो, और लोग बड़े शौक से देखते भी हैं, इंटरेस्ट होता है लोगों को कि दुल्हन के कैसे कपड़े हैं, क्या जेवर है, क्या चीजें हैं। तो वो सब कुछ जो है ना वो फिर डिस्प्ले किया जाता है। और ये हमारी तरफ से ही ये जो लड़की का जोड़ा था ना मेहंदी का, ये भी दूल्हे वाले की तरफ से ही होता है। और ये हमने सुबह में जो है अर्ली मॉर्निंग पहुंचा दिया था ताकि दुल्हन जो है वो रेडी होके बैठ जाए। फिर मेहंदी की रस्म की और बस फिर उसके बाद हमने खाना शाना खाया, चाय वगैरह पिलाई और उसके बाद हम आ गए थे वापस। और रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे और अभी हम आए हैं घर वापस और बहुत थक चुके हैं क्योंकि सुबह से हम जब आए उसके बाद फौरन झटपट तैयार हुए चले गए। घर में अब काफी मेहमान भी आ चुके थे, करीब करीब के सारे ही, मेरी सारी बहनें वगैरह सब आ चुके थे। और अभी जो है ना रात के लिए ढेरों काम पड़े थे क्योंकि दुल्हन का जो जहेज है वो सारा आया था, वो सेट करना था, फर्नीचर वगैरह सब कुछ। तो फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।